विधानसभा चुनाव के नतीजे मार्च में ही आ गए थे। 25 मार्च को नई सरकार का गठन भी हो गया और जैसे ही स्वतंत्र देव सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली तो यह साफ हो गया कि अब यूपी में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगने में भाजपा को पूरे 5 महीने लग गए। भूपेंद्र चौधरी का नाम तय होने के बाद यूपी की सियासत कुछ दिनों के लिए पश्चिम की तरफ केंद्रित हो गई है और यह भी साफ हो गया कि भाजपा का सीधा लक्ष्य इस बार पश्चिमी यूपी है। यानी इस बार पूरब पश्चिम की जगह घमासान की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ हो गई। भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भूपेंद्र चौधरी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पश्चिमी यूपी की राजनीति गर्मा गई है। सिर्फ भूपेंद्र चौधरी ही नहीं, बीते कुछ दिनों में भाजपा ने जितने भी बड़े फैसले लिए उसे समझा जाए तो सामने पश्चिमी यूपी की तस्वीर उभर आती है। फिर चाहे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना हो, धर्मपाल सैनी को संगठन महामंत्री बनाना हो या फिर भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो। बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं। मतलब जनता खुश नहीं, हम भी खुश हैं। हम आंदोलन तेज करते हैं, जितना भारतीय किसान यूनियन आंदोलन तेज करती है, उतने ही हमारे लोगों को, हमारी बिरादरी के लोगों को पद मिलते जा रही भारतीय जनता पार्टी में और हमें खुशी है इस बात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमारे देश के किसान, गरीब, कमजोर इस वर्ग के लिए काम करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, जहां 2024 में भी हम 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे। यानी भाजपा की जो रणनीति है उसे रालोद ने भी समझ लिया है और ऐसे में 24 की लड़ाई रोमांचक होने वाली है। रालोद ने तो भाजपा को सीधी चुनौती भी दे दी है। खुश है लेकिन लड़ेंगे खिलाफत में और ये देखेंगे कि भाई वोट हमें बढ़ रही या उन्हें बढ़ रही, जिनको पद दिए जा रहे। एक तरफ खुशी है, एक तरफ खिलाफत है। हाँ, एक तरफ मुखालफत जबरदस्त है। पश्चिम से तो आपके संगठन महामंत्री भी आ गए, पश्चिम से अब प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए। बात हो रही थी कोई ब्राह्मण बनेगा। प्रदेश को इस प्रकार से न देखिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी एक बाग के एक ऐसे गुलदस्ते के रूप में समाज में अपना स्थान बना पाई है कि हर वर्ग, सभी समाजों का, सभी धर्मों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा को समझ आ गया था कि अगर 80 में से 80 का फॉर्मूला सुपरहिट करना है तो पश्चिमी यूपी में मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। कांग्रेस भले मजबूत स्थिति में ना हो, लेकिन हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इससे वो जख्म नहीं भरेगा जो 700 किसानों की शहादत हुई है। इससे जख्म नहीं भरेगा जो जाटों का अपमान हुआ है। लाठियां, जेल, हर तरह से अपमान किया है उनका। तो एक कोशिश है, जख्म इतना बड़ा है और मरहम इतना छोटा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, जिस दिन चुनाव होगा सफाया होगा भाजपा। चलिए, अभी तो संयत है, 80 में 80 जीते, यही उनका दावा है। कभी कभी तो भाजपा ये भी कह सकती है सीट 80 है पर जीतेंगे हम 100, वो कह सकते हैं। अब जो आए हैं हो सकता है कहें आगे चल के। उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं ना, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से नहीं ना आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई आके जिम्मेदारी संभालता है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वह निश्चित तौर से संगठन के बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति हैं। 2 बार वह क्षेत्रीय अध्यक्ष और मंत्री के रूप में दायित्व निर्वाह कर चुके हैं। प्रदेश सरकार में लगातार दूसरी बार कैबिनेट के अंदर हमारे साथी हैं। तो भूपेंद्र जी का अनुभव बहुत अच्छा है और उनकी अगुवाई में हम लोग 2024 में 80 में से केवल 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। पश्चिमी यूपी को लेकर भाजपा कितनी एक्टिव है, इसकी तस्वीर एक बार फिर मेरठ से दिखाई दी, जहां सीएम योगी लोगों को सौगात देने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और टैबलेट भी दिए। अब सीएम योगी की इस पश्चिम परिक्रमा के मायने भी निकाले जा रहे हैं। यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। पश्चिम को लेकर भाजपा कोई मोल भाव नहीं करना चाहती। जितनी कोशिश हो सकती है उतनी की जाएगी
क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं। वीरेश, सीधे तौर पर कहा जाए, देखिए प्रदेश अध्यक्ष कल बने और उसके बाद से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, दूसरे दलों में बयानबाजी, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, और खुद भूपेंद्र चौधरी ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव मायावती के साथ चुनाव लड़के देख चुके हैं पिछली बार, इस बार जयंत चौधरी के साथ भी लड़कर देख लें, यानी सीधे तौर पर वो चुनौती दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, और यही शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी है। देखिए रोहित जी, जो भूपेंद्र चौधरी की वेशभूषा है, जो सरलता है, वो इसका एहसास हो चुका है कि वो अंदर से बेहद कड़े हैं। किस रूप में वो प्रतिक्रिया देते हैं, किस रूप में वो हमलावर हैं, किस रूप में अपने विषय को रखते हैं। जो भूपेंद्र चौधरी को नज़दीक से जानने वाले संगठन के और उनके नज़दीक के विधायक और एमपी हैं, वो ये कहते हैं कि चौधरी साहब देखने में जितने सरल लगते हैं, विषय रखने पर, विषय को कन्विंस करने पर और आक्रामक शैली में अपनी बातों को रखने में वो जानते हैं। इसलिए उनकी सरलता पर न जाए। अभी वो लखनऊ नहीं पहुंचे हैं, अपना पदभार जाकर ग्रहण नहीं किए हैं, उसके पहले वो अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी के ऊपर हमलावर हैं। रोहित जी, आप संघ की भाषा, जो शब्दावली, उसे बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। विषय रखना, जो इनके नज़दीक हैं वो कहते हैं कि वो विषय रखते हैं, विषय पर अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अडिग रहते हैं। आज सबके सामने है जब उन्होंने अपनी बातों को रखा, विषय को रखा। और भूपेंद्र चौधरी के तौर पर जब से अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है, आपने प्रतिक्रिया देखी होगी, दूसरे दलों को लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका खेल बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाकर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-6 जिलों में नहीं, बल्कि जो समीकरण किसान कानून से बिगड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि 17 में जो आरएलडी है उसे उतनी सीटें नहीं मिली थी। इसलिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है। ऐसे में जो जाट प्रभावित इलाके हैं उसका कितना फायदा लिया जा सके, क्योंकि किसान आंदोलन से बिगड़े हुए समीकरण को साधने के लिए सबसे उचित व्यक्ति कोई है, वो भूपेंद्र चौधरी। बिल्कुल, भूपेंद्र चौधरी हैं। वीरेश, आप हमारे साथ बने नहीं, आपके पास दोबारा लौटते हैं। या बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी की यही रणनीति है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।